ओके 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 स्टूडेंट्स, यूरोप यूरोप में आपके बहुत एनिमल्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर सारे डिफॉरेस्टेशन की वजह से, बिल्डिंग्स की वजह से वहां पर बहुत ज्यादा एनिमल्स नहीं मिलते हैं, है ना? ठीक है। तो द वाइल्ड लाइफ इन यूरोप इज नॉट वेरी एक्सटेंसिव एज मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट आर क्लियर, क्योंकि वहां पर बहुत सारे फॉरेस्ट क्लियर हो चुके हैं। ठीक है। फिर भी आप लोग जो आंसर कर रहे हैं उसमें पोलर बियर है बेटा, यस। ठीक है। और वोल्फ, वाइल्ड, यस देव सारस्वत, ऑनिक, यस। नंदिनी, मयंक, गरिमा, वेरी गुड। नैना, प्रतिष्ठा, अंशन, वंश, वेरी गुड। ओके मयंक, ठीक है स्टूडेंट्स, वेरी गुड रिस्पॉन्स नाउ। ओके ओके ओके, नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट कॉन्टिनेंट। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है आपका साउथ अमेरिका। तो अब हम साउथ अमेरिका में पढ़ेंगे कि व्हाट टाइप ऑफ एनिमल्स आर फाउंड एंड एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, एनिमल डिस्ट्रीब्यूशन अब हम पढ़ाएंगे आपको। साउथ अमेरिका, ओपन योर बुक्स, आप सब अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, ओपन योर बुक्स। ठीक है, साउथ अमेरिका, the continent of South America has an amazing variety of wildlife। ना वहां पर बहुत ज्यादा वैरायटी आपको मिलती है। Anteaters and आपका armadillos are the ancient mammals of this region। अंडरलाइन कर लीजिए, ancient mammals of this region। इन दोनों को आप अंडरलाइन कीजिए, हाईलाइटर यूज कर सकते हैं, पेन और पेंसिल व्हाटएवर, अंडरलाइन इट। ठीक है। Llamas are found in the Andes Mountains। Anaconda, a huge reptile, is found in the low wet grassland regions। ठीक है, जो आपका एनाकोंडा है, जो बहुत बड़ा एक रेप्टाइल है, स्नेक फैमिली को बिलोंग करता है जो, ठीक, वो वहां पर लो वेट ग्रासलैंड्स में, लो वेट ग्रासलैंड रीजन्स में मिलता है। क्लियर? हाउ मेनी ऑफ यू हैव बुक्स? आप में से सबके पास बुक्स हैं बेटा? ओके, those who have not, as soon as possible you have to purchase your book set, क्योंकि अगर आपके पास बुक नहीं होगी तो थोड़ा सा मुश्किल होगा and you are not able to understand well। ठीक है, if you have, if all of you have, very good, clear। चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ है, monkeys, punks, jaguars, alligators and giant turtles are found here। ठीक है, ये सब है। The flightless bird like the ostrich and the condor, the largest bird of prey in the world, are also found here। ठीक, बहुत सारे बर्ड्स भी यहाँ पर फाउंड होते हैं। क्लियर? एक बार फिर से बताते हैं, हम साउथ अमेरिका जो है, कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका, यहाँ पर ओके बनाया, ओके ठीक है। तो बहुत अमेजिंग वैरायटी के यहाँ पर आप लोगों ने देखा। एनाकोंडा के बारे में आपको पता चला कि वो लो ग्रासलैंड एरियाज में फाउंड होता है। यहाँ मंकीज, पंपास, जैगुआर्स, एलिगेटर्स, जायंट टर्टल्स, ये सब यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, तो आपको इनके दो दो तीन तीन हर कॉन्टिनेंट के एनिमल्स के नेम पता होने चाहिए। तो बिकॉज इन योर, यस ऑफ कोर्स पावनी, यू कैन अंडरलाइन इट। और बहुत सारे तो लर्न करना पॉसिबल नहीं है, बट 2 or 3 ऑफ ईच कॉन्टिनेंट यू मस्ट लर्न दिस। ठीक है, द नेम ऑफ द एनिमल्स। ओके ओके ओके, शुक्ला जी को बहुत नॉलेज है, वो बता रहे कि एनाकोंडा जो है वो 10 मिनट तक पानी में सांस रोक कर रह सकता है। वेरी गुड।
ओके ओके, सारे नाम नहीं होंगे, और भी बहुत सारी इसमें एनिमल्स हो सकते हैं बेटा, बट मे बी क्योंकि सबको देना पॉसिबल नहीं है, इसलिए यहाँ कुछ कुछ चीजें एज एग्जाम्पल आपकी बुक में मेंशन। ओके, नाउ नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका, द कोल्ड रीजन ऑफ नॉर्थ अमेरिका इज होम टू फर बियरिंग एनिमल्स। जो नॉर्थ अमेरिका के कोल्ड रीजन हैं, जो हमेशा स्नो कवर्ड रहते हैं, वहां पर फर बियरिंग एनिमल्स फाउंड होते हैं। वो एनिमल्स जो अपने आप को उस विंटर में भी, उस कोल्ड सीजन में, उस आइस फॉल में सरवाइव कर सकते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं उस टाइप के एटमॉस्फेयर से। ठीक है, ओके। फर बियरिंग एनिमल्स होते हैं रेंडियर्स, आर्कटिक फोक्स, मक्स ऑक्स, सेबल, पोलर बियर। यस, ठीक है। इन अदर पार्ट्स ऑफ दिस कॉन्टिनेंट द मॉइसेस, एल्क, बाइसन, बीवर एंड हेडकॉक आर फाउंड। तो बहुत जो बहुत स्पेशल नेम है, आप उनको अंडरलाइन कर दीजिए। जो भी बहुत स्पेशल नेम है, आप उनको अंडरलाइन कीजिए। तो आपको वो याद रखने हैं, क्योंकि वो इजीली याद हो जाएंगे। अब अगर हर जगह मंकी मिलता है तो मंकी तो आपका कंसीडर नहीं किया जाएगा ना, जो स्पेशल। जैसे अभी आपने पढ़ा साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका में एलिगेटर्स है, जैसे आपका और एनाकोंडा है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में भी जो स्पेशल है, बाइसन है, पैगियर है, बीवर है, ठीक है, हेडिकॉक है, इस तरह के नेम आप अंडरलाइन करें। राइट, अब आप आ जाइए ऑस्ट्रेलिया। Many unique animals are found in Australia. Yes, कैंगारूज। कैंगारूज ऑस्ट्रेलिया के फेमस हैं, आप सबने पढ़ा है ना। और इवन जो क्रिकेट प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया के, उनको भी हम कैंगारूज बोल देते हैं। तो कैंगारूज तो बहुत फेमस है, तो आपको इजी होगा लर्न करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया से कैंगारू को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, many unique animals are found in Australia. Kangaroos and koalas are found only in Australia. अंडरलाइन करिए इसे। ठीक है, फिर आपका है लाइब्रेड, किंगफिशर। ये भी बहुत फेमस एनिमल्स हैं जो ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। तो आपको लेकिन ऑस्ट्रेलिया से दो अब अच्छे से मिल गए लर्न करने के लिए, और आप इजीली लर्न कर सकते हैं। फिर है आपका बेटा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका सबको पता है। ओके, कोई बात नहीं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो दूसरे में मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो पर्टिकुलरली जिस कॉन्टिनेंट के नाम से जाने जाते हैं, इट्स इजी टू लर्न। ठीक है, फिर है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका आपका क्या है, पेंगुइन है वहां पर। यस, सबको पता है कि वहां पेंगुइन है। वेयर लैंड एंड वाटर मीट, वहां पर अंडरलाइन करिए इसको कि अंटार्कटिका में वाइल्ड लाइफ वही फाउंड होती है जहां लैंड और वाटर मिलते हैं, जो उनका मीटिंग लाइन है, वहीं पर वो फाइंड आउट होती है। क्लियर? सॉरी, penguins are native to this continent, means पेंगुइन वहीं पर वहीं का प्रोडक्ट है। पेंगुइन वहीं का एनिमल है, वो कहीं और का नहीं है, वो वहां का नेटिव है टू दिस कॉन्टिनेंट एंड हैव बिकम अ सिंबल ऑफ अंटार्कटिका। यानी कि पेंगुइन और अंटार्कटिका बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये बहुत सिंबॉलिक है। अगर आपको कोई पेंगुइन बोलेगा, आपको एकदम क्लिक करेगा अंटार्कटिका, और बोलेगा एनिमल, या आपको बोलेगा कि अंटार्कटिका से रिलेटेड कोई वाइल्ड एनिमल्स की बात अगर आपसे की जाएगी, आप एकदम से पेंगुइन क्लिक करेगा। ठीक है, द स्नो पेट्रोल विच रिजेंबल्स अ व्हाइट डोव इज आल्सो फाउंड देयर। ठीक है, वो बिल्कुल स्नो की तरह उनका कलर होता है व्हाइट। स्नो के उसका नाम भी इसी तरह इसलिए रखा गया है। Different types of seals and albatrosses, as well as many other sea creatures, including whales, are also found here. है ना, albatross बहुत बड़े-बड़े होते हैं। बेटा पेंगुइन एक क्रीचर ही है बाय बर्थ, उसका जो बॉडी टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा है, और वो हॉट एरियाज में सरवाइव नहीं कर सकती, इसलिए वो अंटार्कटिका जैसी रीजन में ही फाउंड होती है। क्लियर? अब आपके जितने भी इसमें कॉन्टिनेंट थे, एशिया, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया,
वो सब आपको उसका वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल गया। यस, एंटार्क्टिका के नाम से ये दोनों चीजें सबसे पहले याद आती है, सुमन कह रही है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है, पेंगुइन और पोलर बेयर। वेरी गुड। ओके, अब आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो टॉपिक इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वाइल्ड लाइफ आज की डेट में सबसे ज्यादा वनरेबल एक ऐसी कैटेगरी है जो धीरे धीरे बाय द ह्यूमन एफर्ट्स, बाय द ह्यूमन बीइंग एक्शंस, जो इलोप होती चली जा रही है, जो बिल्कुल एक्सटिंक्ट होती चली जा रही है। तो पूरे वर्ल्ड का आज ये फर्स्ट प्रायोरिटी है अपने एनवायरनमेंट को सेव करना। और अगर हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छा बनाना चाहते हैं तो हमें दोनों ही चीजें, ह्यूमन ह्यूमन एक्टिविटीज को, तो हमें दोनों ही चीजें जो है आपको सब बचानी है, वेजिटेशन भी बचानी है और वाइल्ड लाइफ। क्योंकि जो हमारी डिजास्टर्स एक्टिविटीज है, जो ह्यूमन बींग्स की डिजास्टर एक्टिविटीज है ना, एक्सप्लॉइटिव जो हमारा नेचर है, जिसकी वजह से हमने पूरी नेचर को एक्सप्लॉइट कर लिया है। हाँ, जैसे पांडास तो बिल्कुल एक्सटिंक्ट हो गए हैं, और कुछ वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन मीन्स खत्म होने की कगार पर। अगर हमने उन्हें सेव नहीं किया तो वो इस वर्ल्ड से हमेशा के लिए चले जाएंगे। और हमारी एक बहुत अच्छी विरासत है, ये हेरिटेज है, ये एनिमल किंगडम हमारा बहुत बड़ी धरोहर है, हमें इसे बचाना। ठीक है, तो आप इंडिया की वाइल्ड लाइफ के बारे में पढ़ेंगे कि वो हमारी जो गवर्नमेंट है वो वाइल्ड लाइफ को सेव करने के लिए, सिक्योर करने के लिए, बचाने के लिए क्या क्या एफर्ट्स कर रहे हैं। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ इन इंडिया, इंडिया इज अ होम टू अ रिच वैरायटी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। ठीक है, और इंडिया का जो नेशनल एनिमल है वो क्या है? इंडिया के नेशनल एनिमल बताइए। टाइगर, वेरी गुड। टाइगर इंडिया के बहुत मतलब हमारे इंडिया में ये मिलता है, स्पेशली ये मिलता है फुट हिल्स ऑफ द हिमालयास। अंडरलाइन कीजिए, फुट हिल्स ऑफ द हिमालयास, फुट हिल्स ऑफ द हिमालयास। फुट हिल्स का दूसरा नाम बता सकते हैं आप? हिमालयन रेंज जो है वो थ्री कैटेगरीज में, हिमालय को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, थ्री रेंजेस में डिवाइड किया। हिमालय का डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपने पढ़ा है, और आपने अपनी जरूर पढ़ा होगा 6th and 7th क्लासेस में। वेरी गुड नैना, राइट आंसर है शिवालिक। फुटहिल्स ऑफ हिमालयास को क्या बोलते हैं हम? शिवालिक। शिवालिक को लोअर हिमालयन रेंज भी कहते हैं। शिवालिक को हम लोअर हिमालयन रेंज भी कहते हैं। और हिमालय की थ्री रेंजेस है। हिमालय डिस्ट्रीब्यूशन को अगर आपने पढ़ा है तो देयर आर थ्री रेंजेस। फर्स्ट इज हिमाद्री, सेकंड हिमाचल एंड थर्ड शिवालिक। हिमाद्री, हिमाचल एंड शिवालिक। तो शिवालिक को हम कहते हैं फुटहिल्स ऑफ द हिमालयास। यहाँ पर टाइगर फाउंड। ठीक है, द मॉनसून फॉरेस्ट इन सेंट्रल एंड सदर्न इंडिया also have tigers. The Bengal tiger is found in the Sundarban. As बंगाल में है ये सुंदरबन। सुंदरबन जो है वो एक बहुत ही डेंस फॉरेस्ट एरिया है, जहां पर सुंदरबन उसको इसलिए कहते हैं, मैं एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको दे रही हूँ। सुंदरबन इसलिए नाम है वो क्योंकि वहां पर सुंदरी नाम के ट्रीज बहुत ज्यादा मिलते हैं। सुंदरी नेम की जो ट्रीज है वो वहां पर मिलते हैं, इसलिए सुंदरबन कहा जाता है। और सुंदरबन में बंगाल टाइगर्स मिलते हैं। ओके ओके, नैना को याद है, शी सेड दैट दिस टॉपिक शी हैड रेड इन 4th स्टैंडर्ड। ओके, the Asiatic lion, now a protected animal, is found only in Gir Forest National Park in Gujarat. हमारे जो एशियाटिक लायन है वो बहुत कम बचे हैं और उनको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट कर रही है। और गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत सारे नेशनल पार्क्स बनाए हैं, जहां उनको नेचुरल हैबिटेट प्रोवाइड किया जाता है। उनकी उनकी सर्वाइवल कंडीशंस जो है वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से होती है। यस, सुंदरबन के नाम, शुक्ला जी कह रहे हैं कि सुंदरबन के नाम पर उनका डेल्टा भी है, सुंदरबन डेल्टा। वेरी गुड, आपको कनेक्टेड चीजें याद आ रही है, दैट्स वेरी नाइस। ठीक है,
तो आपको अंडरलाइन क्या करना है, एशियाटिक लाइन, है ना, एशियाटिक लाइन वाला जो पैराग्राफ है आप अंडरलाइन कीजिए, बिकॉज ये क्वेश्चन हो सकता है कि वेयर आर एशियाटिक लाइंस फाउंड, तो पर्टिकुलर प्लेस है उनका इंडिया में, गिर फॉरेस्ट इन गुजरात, अंडरलाइन। फिर नेक्स्ट है आपका वन हॉर्न राइनोसोरस इज फाउंड इन सेंचुरीज एंड फॉरेस्ट ऑफ आसाम एंड नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल। ठीक है, वन हॉर्न राइनोसोरस इज फाउंड इन सेंचुरीज, बहुत सारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज गवर्नमेंट ने स्टैब्लिश की है। मैंग्रोव फॉरेस्ट आर आल्सो फाउंड, यस नैना, मैंग्रोव फॉरेस्ट के सुंदरबन में मिलते हैं। तो जो राइनोसोरस है बेटा, वन ऑन राइनोसोरस, वो भी आपके उसके लिए गवर्नमेंट ने सेंचुरीज स्टैब्लिश की है, और वो आपको आसाम और नॉर्दर्न वेस्ट बंगाल में फाउंड होते हैं। अंडरलाइन, द कॉमन लेपर्ड इज फाउंड इन फॉरेस्ट ऑल ओवर इंडिया। इंडिया में जितने भी फॉरेस्ट हैं वहां उन सब में लेपर्ड फाउंड होते हैं। ठीक है, यस, लेपर्ड वहां पर फाउंड होते हैं, यस, लेपर्ड फाउंड होते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है आपका बेटा रेड पांडा, द मस्क डियर, द ibis आर आल्सो फाउंड इन द हिमालयन फॉरेस्ट। ये भी आपको अंडरलाइन करना है, हिमालयन फॉरेस्ट में ये स्पेशल है, रेड पांडा, मस्क डियर एंड ibis, राइट। और एक पर्टिकुलर जो है आपका वो लद्दाख में फाउंड होता है, वो क्या है, वाइल्ड याक। वाइल्ड याक सिर्फ लद्दाख रीजन में फाउंड होते हैं। यस, तो जो लेपर्ड है वो बहुत कॉमन है, और इंडिया की जितनी भी फॉरेस्ट एरियाज हैं लेपर्ड आपको वहां पर मिलता ही है। ठीक है, रेड पांडा जो है वो स्पेशली जो हिमालयस रीजन है, हिमालयन रीजन है जो, यस, सिक्किम में, सिक्किम उसका होम प्लेस है, शेल्टर प्लेस है, तो सिक्किम इज ऑल्सो अ रीजन ऑफ हिमालयस, तो हिमालयन रीजन में रेड पांडा, ठीक है, आपका मस्क डियर, ये सब फाउंड होते हैं। क्लियर, आप देख सकते हैं कि इंडिया का हेरिटेज, इंडिया का जो वाइल्ड हेरिटेज है वो कितना रिच है। ठीक, और उसमें अभी तो बहुत सारी चीजें एक्सटिंक्ट हो गई हैं, यस हिस्ट्री, बहुत सारी चीजें अभी तो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, लेकिन जो है हम उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, उन्हें हंटिंग से, हम उन्हें हंटिंग से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, पोचिंग से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, जिससे हमारे जो एनिमल्स हैं वो बचे रहें, और आगे वाली जनरेशन के लिए भी उनको वो देखने को मिले, उन्हें समझने को मिले, उन्हें भी बीइंग प्राउड कि वो एक ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ और वेजिटेशन फाउंड होते हैं, राइट। फिर आपका है नेक्स्ट, आपका जो है वो है बेटा आपका monkey, jackals, foxes, wild dogs, different species of deer like the sambar and the cheetal, the blue bull, जिसको हम नीलगाय भी कहते हैं, yes, and the black buck, wolf, hyena, mongoose, ये दूसरे एनिमल्स हैं जो कंट्री के अदर पार्ट्स में भी फाउंड होते हैं। मींस आपको ये पता, अगर कोई आपसे पूछे कि इंडिया की वाइल्ड हेरिटेज के बारे में बताइए, तो आप इन सब के नाम दे सकते हैं। ठीक है, monkeys, jackals, foxes, नीलगाय, wild dogs, different species of deer, ठीक है, ये सारी चीजें मिलती हैं। More than 1,000 species of birds are found in India. बर्ड है पैरट्स, किंगफिशर, स्ट्रॉक, है ना, pigeons, barbets, cuckoos, crows, pythons are some commonly found birds. Kites, hawks, and owls are other common birds of prey. ये भी बहुत सारी
हमारी हैं जिनका अक्सर शिकार किया जाता है, ठीक है, लोग इनको अक्सर प्रे कर लेते हैं, तो ये तो बहुत ही बैड थिंग है। हंटिंग को पूरी तरह से इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है ना। जो हंटिंग करता है उसको बिल्कुल पेनलाइज किया जाता है। आपको पता होगा बहुत सारे केसेस आपने न्यूज़पेपर में पढ़े होंगे रिलेटेड टू दिस, ठीक है। तो अब ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन था और किस तरह से हमारे यहाँ क्या क्या चीजें मिलती हैं ये वो था। लेकिन अब आपको इसके कंजर्वेशन के बारे में समझना है कि कैसे हम अपनी वाइल्ड लाइफ को, अपनी वेजिटेशन को कंजर्व। कंजर्वेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। हमें अपनी वेजिटेशन को सिक्योर करना है, वो हमारी विरासत है। यस, यश शुक्ला जी को पता है कि सलमान खान के साथ क्या हुआ था। उन्होंने को हंट किया था, शूटिंग कर रहे थे वो तब। यस, वेरी गुड, आप लोग अपडेट हैं, वेरी गुड, है ना। अब हम कंजर्वेशन, आपका एक टॉपिक दिया हुआ है पूरा केस सिस्टम कंजर्वेशन को लेकर। कंजर्वेशन को लेकर आपका एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। तो उसके लिए कंजर्वेशन सबसे पहले हमारी तरफ से स्टार्ट होना चाहिए। हम गवर्नमेंट की बात बाद में करें, हमारी तरफ से, हमारी ड्यूटी से, हमारी और आपकी ड्यूटी से, हर उस सिटीजन की ड्यूटी है जो इंडिया में रहता है, ठीक है ना। हम सब की ये ड्यूटी है कि हम हमारी वेजिटेशन को, एनिमल्स को प्रोटेक्ट करें, केयर करें। और इसके लिए सबसे बड़ी बात है और जो हमें काम करना है वो है एफॉरेस्टेशन। बहुत सारे पेड्स लगाने हैं, बहुत सारे ट्री लगाने हैं, प्लांटेशन करना है, ठीक है ना। क्योंकि हमारी वाइल्ड लाइफ और हमारी वेजिटेशन के डिस्ट्रॉय होने का जो मेन रीजन है वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमारी वाइल्ड लाइफ के शेल्टर होम्स चले गए, शेल्टर प्लेसेस खत्म हो गए ना। बहुत सारी यूनिक वेराइटीज थी हमारे यहाँ, हर्ब्स की, मेडिसिनल प्लांट्स की, धीरे धीरे वो सारी चीजें अब खत्म होती चली जा रही। तो हमें क्या करना है, एफॉरेस्टेशन करना है। क्लियर, ठीक है। अच्छा, जो आपकी केस स्टडी है उसमें ये दिया हुआ है, यस सृष्टि, कि हमारे ह्यूमन बींग्स की जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज, जो हमारी डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज है, जिसकी वजह से हमने बिल्डिंग्स पर बस बनाते चले गए, इंफ्रास्ट्रक्चर हमने खड़ा कर दिया, है ना। हमारे सारे शहर सीमेंटेड होते चले गए, हमारे फॉरेस्ट डिसअपीयर हो गए। तो ये इसको हमें सही करना, ठीक है। हमारी गवर्नमेंट अपने एफर्ट्स कर रही है, वो बहुत सारी सेंचुरीज को स्टैब्लिश कर रही है, बहुत सारे नेशनल पार्क्स खोले जा रहे हैं, ठीक है। तो इस केस स्टडी में कुछ पॉइंट्स हैं बेटा, आपको पेज नंबर 22 पर आइए, आप पेज नंबर 22 पर आइए। इसमें डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट को रोकने के लिए बहुत सारी चीजें आपको बताई गई। फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमने जितना भी लॉस ऑफ वेजिटेशन को रोकने के लिए हमने ओवर ग्रेजिंग को रिस्ट्रिक्ट किया है। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर ग्रेजिंग? ओवर ग्रेजिंग आपको पता होगा, नहीं तो मैं बताती हूँ आपको। ओवर ग्रेजिंग मीन्स कि हम हमारे जो एनिमल रियरिंग पीपल हैं, जो एनिमल्स को रियर करते हैं, जिनके पास एनिमल्स हैं, जो डोमेस्टिक एनिमल्स रखते हैं या जिनके पास मिल्च एनिमल्स जो भी हैं, वो उनको कहीं भी ग्रेज करने के लिए, चरने के लिए छोड़ देते हैं। तो उनकी जो ग्रेजिंग की वजह से क्या होता है, जो सॉइल है वो खराब हो जाती है, उनके खुरों से सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती है, ठीक है। उनकी हाँ, और एनिमल्स उनको ग्रेज करते करते वो बहुत ज्यादा, ग्रेजिंग के लिए अलग से गवर्नमेंट ने मेडोज बनाए हुए हैं, ग्रेजिंग फील्ड्स हैं जहां पर कि यस, ग्रेजिंग की वजह से, करीमा सही कह रही हैं आप, सॉइल इरोजन बहुत होता है, क्योंकि जो सॉइल की लेयर है वो बहुत लूज हो जाती है और वो बारिश के साथ, रेनफॉल के साथ फ्लो हो जाती है। ओवर ग्रेजिंग को रेस्ट्रिक्ट करना है। दूसरी चीज ये है कि जो हमारे ट्रीज हैं, जो कमर्शियल पर्पसेस के हैं, जैसे आपके देवदार की लकड़ी को बहुत यूज किया जाता है, ठीक है, सिंगोना की लकड़ी को बहुत यूज किया जाता है। तो जितने भी कमर्शियल यूजेस के फॉरेस्ट हैं,
कमर्शियल यूजेस के जो ट्रीज हैं उनको सिस्टमैटिकली फॉलो करना है, सिस्टमैटिक। यह संदर्भ बोर्ड बहुत अच्छे अच्छे बुक्स हैं, है ना, तो उनको हमें शीशम की लकड़ी बहुत कॉस्टली होती है, ठीक है, आपको ये पता है, तो उनको सिस्टमैटिकली काटना है। ऐसा नहीं है जो बहुत पुरानी है उन्हें काटना है और उनके साथ साथ उनको ग्रो भी करना है, नई नई प्लांटिंग भी करनी है, न्यू प्लांट्स भी लगाने, ठीक है। दूसरा, फॉरेस्ट को फायर से बचाना। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है और टेम्परेचर बहुत राइज कर जाता है तो फॉरेस्ट एरियाज में आग लग जाती है, वो पूरा वेजिटेशन वहां जलकर खाक हो जाता है। तो इस पर भी हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है कि फॉरेस्ट फायर को रोका जा सके। फिर एडिक्वेट ट्री शुड बी प्लांट टू मेक प्रोविजन फॉर फ्यूचर नीड्स। यस, ग्लोबल वार्मिंग इज वन ऑफ द रीजन इज देयर। नेक्स्ट है आपका कि हमें मैक्सिमम प्लांट्स को प्लांट करना है, ट्रीज को प्लांट करना है जिससे हमारा फ्यूचर की नीड्स को भी पूरा किया जा सके। यस गरिमा, यस। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, उन्हें प्रॉपर मेंटेन करना है। दीज आर द पॉइंट्स ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, दीज आर द पॉइंट्स ऑफ कंजर्वेशन। आप इनको रीड तो हम करवा रहे हैं, इनके आगे इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, तो आपको ये 5 पॉइंट्स जरूर लर्न करने हैं, राइट? ओके, नेक्स्ट है आपका इंडेंजर्ड स्पेसीज ऑफ एनिमल्स जो हैं उनको हमें संभाल बहुत ही केयर करनी है, उन पर बहुत ध्यान है, तो उन्हें बहुत प्रोटेक्ट करके रखना है। और हंटिंग, पोचिंग, स्मगलिंग, ये सारी चीजें हैं उसको गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है और उसको भी धीरे धीरे संभाल कर रखना है, ठीक है। ट्रेड इन थिंग्स मेड ऑफ आइवरी, हॉर्न, एनिमल स्कम, इसको स्टॉप करना है। और आपको पता है अगर आप लोग परचेजिंग बंद कर दें, अगर हम एनिमल स्किन की और एनिमल्स प्रोडक्ट की बनी हुई चीजों को खरीदना कम कर दें, खरीदना बंद कर दें, तो ये बिकना भी धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। यस, यस, रिमेनिंग कॉन्टिनेंट्स का कल टेस्ट भी है और कल हम आपको एक्सरसाइज इसकी करवाएंगे। आप सबके पास बुक होना कंपलसरी, और कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी, राइट? ओके, तो ट्रेडिंग बंद होनी चाहिए और ट्रेडिंग बंद होने के लिए सबसे पहली बात ये है कि हम शॉपिंग बंद, हम एनिमल प्रोडक्ट की शॉपिंग करना बंद कर दें, परचेजिंग बंद कर दें, उनको हम खरीदना बंद कर देंगे, तो जब डिमांड्स नहीं होंगी तो अपने आप ही उनकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट और ट्रेडिंग बंद हो जाएगी। यस, ठीक है, ओके। फिर इंडिया हैज अ लॉन्ग टर्म प्लान कॉल्ड द नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम, अंडरलाइन करिए, NFAP, नेशनल फॉरेस्ट, क्लिक करिए, नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम, नेशनल फॉरेस्ट्री एक्शन प्रोग्राम फॉर इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर। इस ऑर्गेनाइजेशन का, इस प्रोग्राम का जो मेन मोटिव है वो है मैक्सिमम फॉरेस्ट को लगाया जाए, फॉरेस्ट एरियाज को इंक्रीज किया जाए, फॉरेस्ट एरियाज को आगे बढ़ाया जाए, ठीक है, हाँ, और डिफॉरेस्टेशन को कम किया जाए। It aims at bringing 1/3 of the countries are under 1/3 countries under forest cover. Forest cover के अंदर, फॉरेस्ट कवर के अंडर जितना भी एरिया है उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोटेक्ट किया जाए, नए ट्रीज लगाए जाए, प्लांट्स लगाए जाए, ये सारी हमारी प्रायोरिटीज है। तो अगर हम ये सारी चीजें करते हैं और ये